할렐루야. 할렐루야. 전복하라자 예수라자 그의 라스테리다
बुनियादों से बड़े स्वर्गदूतों के साथ वो है इन स्वर्गदूतों के सिमट में परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा कितने लोग विश्वास कर ले लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ हमारे इस धरती पे आएगा हमें राज करेगा हमें बचाएगा हमें सब संकट सब तकलीफों से हमें बचाएगा लाखों लाख स्वर्ग के दूतों के साथ लाखों लाख स्वर्ग के दूतों के साथ देखा जोड़ा के जाने बड़ों के सवार आजा राजा तेरा चलना के साथ आजा राजा तेरा चलना तो बताना हमको
अभी लगता है कि एक चांद का फिर से हम गाकर स्लोली गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। सुनने को तरस रहे हैं मेरे प्राण, सुनते ही पुकार हो इंतजार, सुनने को तरस रहे हैं मेरे प्राण, सुनते ही पुकार हो इंतजार। लाखों लाख स्वर के दूतों के साथ, लाखों लाख स्वर के दूतों के साथ, दृश्य में देखा यूना ने जैसा मेरे बड़ों के साथ, आता रक्षा की राजकुमारी माँ के साथ, आता रक्षा की राजकुमारी माँ के साथ, दृश्य में देखा यूना ने जैसा मेरे बड़ों के सवार, आता रक्षा की राजकुमारी माँ के साथ, आता रक्षा की राजकुमारी माँ के साथ। भाई अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु। लाखों लाखों स्वर्गदूतों के साथ प्रभु आराधना संगति स्तुति प्रशंसा जयकार हालेलुया। जैसे योना ने दर्शन देखा प्रभु हालेलुया, जैसे योना ने दर्शन देखा हालेलुया। आज कलीसिया प्रभु हालेलुया, आपकी कलीसिया प्रभु हालेलुया, वो दर्शन के भागी होकर प्रभु हालेलुया, आपके दर्शन को पूरा करने के लिए हालेलुया, आपकी महिमा को हालेलुया दिखाने के लिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर की आत्मा सहायता करे हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा सहायता करे हालेलुया। सारी बातों को आपके नाम में सौंपते प्रभु, और प्रार्थना कलीसिया एक साथ मिलकर यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। कृपया आप इस स्थान में बैठ जाए। थैंक यू। और ये समय जो है कि परमेश्वर का वचन सुनने का समय है। इससे पहले कि हम अपने आप को तैयार करें, हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारी कल्पनाओं को, हमारी विवेक को और हमारे आत्मा को, शरीर को, प्राण को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर हम वचन के लिए तैयारी करें। क्योंकि जब भी हम जो बोलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जमीन तैयार करते हैं। उसी तरह हमारा आत्मिक जमीन को तैयारी करें प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर के वचन संहिता 119 का 105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। वचनकार कहता है कि वचन संहिता 119 का 172 में कि तेरा वचन मेरे लिए कि 1000 सोने और चांदी के सिक्कों से भी बढ़कर है। हालेलुया। तो इतना कीमती चीज़ परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमें देने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए कि अपने आप को तैयारी करना चाहिए। हालेलुया। और सभी जनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर वचन के लिए और तैयारी के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं प्रभु के दास पास्टर वास जी को आगे बुलाना चाहूँगा। प्रार्थना करेंगे। फिर आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपते हुए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख रखें। परमेश्वर मुझे ग्रहण करे, मुझे तैयार करे, मेरे हृदय को तैयार करे। खुदावंद परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए परमेश्वर। सुबह से लेकर अभी तक प्रभु जी आपने अपनी उपस्थिति में रखा, आपकी आराधना स्तुति करने में प्रभु जी, आपसे प्रेम प्रकट करने में, हम तमाम प्रकार की हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जब हम पाए हैं तो उसको गवाही के रूप में रखने में और प्रभु जी फिर से प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखने में परमेश्वर आपने सहायता किया है। प्रभु जी, हम इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद जी। और विशेषकर इस समय जब हम आपके वचन में के समय में प्रवेश करते हैं प्रभु जी, हाँ परमेश्वर, हम आपसे सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में मंडराइए और आप हमारे हृदय
को तैयार कीजिए। Yes, प्रभु। आप परमेश्वर एक अच्छी भूमि के समान Amen। हमारे हृदयों को बनाइए परमेश्वर। Amen। जब आपका वचन रूपी बीज हमारे बीच में आता है, हमारे हृदय पर गिरता है, तो वो मजबूती से जड़ पकड़ने पाए और परमेश्वर एक फलवंत पेड़ के समान परमेश्वर होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन आपके दास के लिए जो आज आपके पवित्र वचन को लेके आते हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जैसा वचन कहता है, बोलने वाले तुम नहीं वरन मेरे पिता की आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलती है, बातें करती है। हाँ परमेश्वर, आज जो हम सब यहाँ बैठे हुए हमारे पास जो नाना प्रकार की सवाल है परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में शामिल है परमेश्वर, उनके पास जो सवाल है प्रभु जी, हर रीति से खुदावन आप अपने दास के द्वारा वचन को लेकर के बात करें परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हालेलुया। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं और जितने भी भाई बहन लोग हालेलुया इस ऑनलाइन प्रेयर में शामिल हैं, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो आज पहली बार वो आए हो परमेश्वर, हर एक के जीवन में परमेश्वर आज वचन कार्य करने पाए, आज वचन उत्तर लेकर के आने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर एक डिस्टर्ब करने वाले दुष्ट शैतान को, नींद देने वाले दुष्ट शैतान को, मन को विचलित करने वाले दुष्ट शैतान को यीशु के नाम से हम छिड़कते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके हाथों में हर एक भाई बहनों को विशेषकर आपके दास को सौंपते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, प्रभु आपको आशीष करें। और हमारे बीच में हमारे सीनियर पास्टर जी आगे आएंगे और वचन की सेवा करेंगे। आइए आप तालियों के साथ। सबको जय मसीह की। आज बहुत अधिक लोगों के साथ, पिछले मेरे ख्याल से करीब थोड़े से लोग थे, आज और भी लोगों के साथ आज प्रभु को धन्यवाद आराधना करने के लिए प्रभु हमको अवसर दे रहा है। इसलिए प्रभु हमको काफ़ी विशाल प्लेटफॉर्म दे रखा है, वो है हमारा मीडिया ज़ूम मीटिंग और हमारा जो है ऑनलाइन मीटिंग। इन सभी मीटिंग के द्वारा हम बहुत लोगों के साथ संपर्क हो रहे हैं और मुझे बहुत आनंद है जो हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, जो सब लोगों को देखकर, उनसे बातें कर, पूछताछ कर, लोग हम जो है प्रार्थना करने के लिए और संगति रखने के लिए और परमेश्वर के वचन हम मिलकर सीखने के लिए प्रभु हमें अवसर दे रहा है। इन सब के लिए हम धन्यवाद। तो एक बात को मुझे याद दिलाना चाहता हूँ, पर अगर संसार में एक द्वार बंद कर दे तो हमेशा परमेश्वर हमारे लिए एक नया द्वार और जो परमेश्वर हमारे लिए जो नया द्वार खोलता है वो पहले द्वार से भी, पहले जो हमारे पास जो है उनसे भी बेहतर होता है। सो मैं आज सारे सुविधा के लिए, सारे विशाल उस प्लेटफॉर्म के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि इस संसार में अब तक जो कुछ सृष्टि किया, जो लोगों के द्वारा जो कुछ आविष्कार किया, जो नया खोज कर जो निकाला, ये सब कुछ जो कुल मिलकर प्रभु की महिमा के लिए, सब कुछ कुल मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए। और शैतान कुछ परमेश्वर की महिमा ना होने के लिए, हम आत्मिक संगति ना रखें और आत्मिक रूप से हम ना बढ़ ना सके, है ना, बढ़ने न दे, हम एक साथ इकट्ठा ना हो जाए, इसको सोचकर क्या किया है, इन महामारियों को फैलाया और इस महामारियों के द्वारा लॉकडाउन करवाया
और हमें ऐसा एक परिस्थिति में और एक आपातकाल में हमको डाल दिया कि हम एक दूसरे से बातें भी नहीं करते। और परमेश्वर क्या किया है, उन्होंने जो किया है उनसे, है ना, वो भी हमारे भलाई के लिए किया। इसलिए रोमियो की किताब 8वां अध्याय 28वां आयत, जिसने परमेश्वर को प्रेम करता है और उनकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया लोगों के लिए सब बातों को मिलकर भलाई की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर इन लॉकडाउन के लिए भी प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं, क्या आप इस लॉकडाउन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि रोमियो का किताब उसके 5वां अध्याय में पौलुस कहते हैं हम क्लेश में भी घमंड करता है। हालेलुया। इस लॉकडाउन में हमें घमंड करने के लिए बहुत सारे बात है, अभी कोई विषय नहीं है, इसलिए आइए हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम परमेश्वर के वचन के लिए जाएंगे। हम अभी परमेश्वर के वचन की और हम ध्यान करने से पहले सब लोग अपने बाइबल को खोलें, साथ साथ अपने दिल को भी खोलें और हमारा ध्यान इधर उधर है, अपना मन कुछ चिंताओं में, कोई समस्या के ऊपर है, सब आप छोड़ दीजिए, सब आप छोड़ दीजिए और आपका ध्यान परमेश्वर की और इधर परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने कान को खोल दीजिए, अपने दिल को खोल दीजिए। थोड़ा सा पीछे जो बैठे हैं उनको देख नहीं सकता, थोड़ा सा तो आइए हम अभी मत्ती सुसमाचार उसकी 6वां अध्याय 10वां आयत आपसे भी कोई एक व्यक्ति खड़े होकर पढ़ सकते हैं। Gospel of Matthew chapter 6 verse 10 आपसे कोई भी पढ़ सकता है। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें बस सिर्फ 10 आए और एक बार इधर रखिए, आप पढ़ लीजिए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यस, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वह पृथ्वी पर भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस संसार के हर एक मूवमेंट, आंदोलन एक नारे के साथ, एक स्लोगन के साथ शुरू होता है। इस संसार में कई ग्रह युद्ध हुआ, सिविल वॉर्स। हर एक जो ग्रह युद्ध में उनका नारा ये था कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, आज़ादी और न्याय, जस्टिस। आज एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है दुनिया में, है ना। आप जानते हैं उस आंदोलन जो अमेरिका में एक काला व्यक्ति को जो है पुलिस के द्वारा जो है मारने के कारण एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है इस दुनिया में। तो उनका जो है एक स्लोगन है, वो स्लोगन आपको जानते हैं? I can't breathe, है ना? Let me, I can't breathe, let us to be breathe. मुझे सांस नहीं ले पा रहे, हमें सांस लेने दो। हमारे LIC, मेरे ख्याल से LIC तो सारे लोग वाकिफ हैं। LIC की नारा क्या है? जीवन के साथ में और जीवन के बाद में, है ना। जीवन के साथ में और जीवन के बाद में। और LG, आपका LG का जो एक स्लोगन है, लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड। सो वर्ल्ड वार दोनों जो है इस संसार में हुआ,
ये दोनों में नारा यही था कि जो है दुनिया में जो डेमोक्रेसी ब्रिंग द डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ब्रिंग द डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। सो ऐसे ही हम मसीह लोगों के लिए भी एक नारा, हमारा नारा कौन सा है? तेरे राज आए, लेट योर किंगडम कम। हम मसीह लोगों का नारा यही होना चाहिए, क्या है? लेट योर किंगडम कम। हम एक असुरक्षित दुनिया में रहता है। वर्तमान परिस्थिति से हम समझ सकता है हमारे ये संसार कितना असुरक्षित है। इसे कोई कहने का कोई जरूरत नहीं। हम एक जमाने में सोचा कि हम सब सुरक्षित, इधर उधर तो घटनाएं होते हैं, कुछ बीमारियां होते हैं, फिर भी हमारे अंदर ऐसा एक महसूस होता था सुरक्षित। परंतु आज हमारे अंदर ऐसा एक जो सोच आ गया, महसूस हमारे ऐसा हम महसूस कर रहे हैं हम सुरक्षित नहीं, असुरक्षित। हम ऐसा जगह को, स्थान को सबसे सुरक्षित समझता था कि हमारे घर के अंदर, हमारा घर एक बहुत सुरक्षित स्थान समझता था। परंतु आज क्या है? हमने हमेशा टीवी में देख रहा है, हर 30 सेकंड में हाथ धोते रहे। घर में भी रहे तो क्या करना है ना, मास्क पहनते रहे। और हम घर में रहेंगे तो भी क्या है, एक दूसरे से क्या करना है, डिस्टेंस में रहना है। आज हमारे घर भी सुरक्षित नहीं। यीशु मसीह ने हमें वायदा किया है, इस संसार हमारे लिए स्थायी स्थान नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक स्थान और एक स्थायी भवन तैयार करूंगा, फिर आकर मैं तुमको ले जाएंगे और वहां ले जाएंगे। यहाँ अब एक बात को हमेशा याद रखना, इस संसार असुरक्षित है और वर्तमान में हम जानता है बिल्कुल हम इस संसार में किसी भी स्थान, हमारा घर भी क्या है, अगर हमारी है ना माँ की कोख भी क्या है, उस बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं है। बहुत सब कुछ बताने का समय नहीं है, आप सब कुछ जानता है। तो परंतु यीशु मसीह ने कहा ऑलरेडी हमसे, ये स्थान, ये संसार तुम्हारे लिए स्थायी नहीं है, ये तुम्हारे लिए है ना क्या है, सुरक्षित रहेंगे। परंतु मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, मैं जाकर एक स्थायी भवन तैयार कर पाऊंगा और जहां मैं हूं वहां तुमको ले जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो यहाँ ये सवाल, 2-3 सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो कौन सा घर है जो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जो स्थायी घर के रूप में जो उन्होंने जो हमको बताया, इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने जो वायदा किया, वो कौन सा घर है, वह कहाँ है और हम वहां कैसे जाएंगे? वहां जाने के लिए या उस घर को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये सवालों को मैं दोहराना चाहता हूं। यीशु मसीह हमारे लिए एक स्थायी घर, जो हम जो रह रहे हैं, ये घर क्या है? ये घर और ये संसार हमारे लिए असुरक्षित है और ये स्थायी भी नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक स्थायी घर बनाऊंगा और तैयार कर मैं आएगा और जहां
वहां तुमको ले जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह जिस घर के बारे में कहता है वह है ना कौन सा घर है, वह कहाँ है, और हम वहां कैसे जाएंगे, और वहां जाने के लिए या उस घर को पाने के लिए हम क्या क्या करना चाहिए। हमारा पूर्व पिता उस घर के लिए चाह। आप थोड़ा सा उस साइड को पढ़ लीजिए, मैं जो इब्रानी 11 का 10 और उसके बाद 13 से 16 तक थोड़ा सा स्पष्ट से जल्दी से पढ़ें। हमारे पूर्व पिता अब्राहम, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और जितनी जो सन है वो सब उस क्या है, उस घर के और हट जो रहा और उस घर के ऊपर को चाहा। और पढ़ लीजिए 11 का 10। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। यस। और 16 से सॉरी उसकी कौन से उसके 13 से 16। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं हमारे पूर्व पिता लोग उस भवन और उस घर को चाहा, इसलिए इस संसार में उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो गरीब नहीं थे, वो लाचार नहीं थे, वो कमजोर नहीं थे, वो बड़े ताकतवर थे। जिस देश में और जिस नगर में वो रहते थे वहाँ की वो महान थे, बड़े बड़े राजाओं को जो के ऊपर जो प्रबल करने के लिए उनके पास जो हराने के लिए उनके पास सामर्थ्य थे, उनके साथ बड़े बड़े सेना थे, उनके पास दास दासियां थे और हर प्रकार की संसार की धन संपत्ति थे, परंतु उन्होंने उस भवन को चाहा, क्योंकि उन्होंने इसको समझ गया हम तो क्या है इस संसार में परदेसी और मुसाफिर। और उनकी 16वां यानी उनके 15वां आयत में हम देखते हैं उनको वापस लौटने के लिए कई मौका मिला, लौट जाने का अवसर था, परंतु वो वापस नहीं। मैं 24वां अध्याय उत्पत्ति की किताब पढ़ आज तो जब से ध्यान करते समय जो अब्राहम अपनी दास एलियासर को बुलाकर उनसे जो उनके साथ वाजामा हुआ रहा, उनसे कसम करो, जो कसम करवा रहा कि जो मेरा बेटे को तुम जिस देश में मैं हम छोड़कर आया है उस देश में कदापि लेके नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उनको कदापि उस देश में वापस लेके नहीं जाना, क्योंकि उनका निर्णय था कि ये संसार हमारे स्थायी नहीं है, और उस स्थायी 10वां पद में लिखा है, और क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाला है ना, उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ हमारे पूर्वज
क्या है, वो चाहा। और उनके जीवन में, इस संसार में हर प्रकार की जो आनंद और सुविधाएं, एंजॉयमेंट के लिए हर चीज थे, परंतु उन्होंने इस संसार की उनकी उपलब्धि पर एंजॉय नहीं किया, आनंद नहीं किया, और परमेश्वर के उस आने वाली नगर को बांटकर उसी में विश्वास से आनंद किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे लोग, हालेलुया। हम, हालेलुया, इस संसार में चाहे हम कुछ भी हो, हमारे धन हो, दौलत हो, परंतु हमारे पूर्वजों के जैसे, हमारे पूर्व पिताओं के जैसे हमारा आपके उस नगर वाली, उस नगर, जो स्थायी नगर की और होना चाहिए, उसकी जो सृजने वाला और रचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो स्थायी है। और हम इस संसार जो रहते हैं, ये संसार क्या है, अस्थायी है। इसमें जो अभी कोरोना आ गया है, कोरोना के बाद और बड़े बीमारी हमारे इंतजार में है, तो हम कोरोना की दवाई मिल गया तो हम कोई बात नहीं, हम तो इसकी जो है ना इलाज, अभी हम लोग उसकी इंतजार में है ना, उनकी वैक्सीन मिल जाए तो मिल गया, हम क्या, हम सोच रहे हैं कि हमारा जो हम सुरक्षित हो गए, परंतु अगला कौन सा बीमारी है, कौन सा महामारी है, हमको मालूम नहीं। तो 100% क्योंकि ये जो हमें दर्शाता है कि वह लोगों को परमेश्वर ये याद दिलाता है कि क्योंकि ये स्थान, ये संसार हमारे लिए क्या नहीं है, स्थायी नहीं है। और पौलुस भी कलीसिया को, अपने पास विश्वासियों को भी उनको ये समझाया और ये सिखाया, और पढ़ सकता है क्योंकि, और फिलिपियों की किताब उसके तीसरा अध्याय 2, फिलिपियों की पत्र उसके तीसरा अध्याय 2, जल्दी से कुत्तों से चौकस रहो। तीसरे अध्याय फिलिपियों की थोड़ी 22 होगा, थोड़े से पढ़ लीजिए। हाँ, जो फिलिपियों की हमारी स्वदेश यही नहीं है, हम फिलिपियों की पत्री उसकी थोड़ा सा मेरा उसमें से नहीं किया होगा, उसके 20 पढ़ दिया ऐसे 20 3 का 20। पर हमारा स्वदेश, हमारे स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। यस, हालेलुया। पौलुस क्योंकि हमें कलीसिया को सिखाया, हम क्या सिखाया, हमारा इस भवन, इस देश, इस संसार क्या नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा नागरिकता यहाँ का नहीं है, और सिटीजनशिप इज नॉट दिस, है ना, यहाँ नहीं है, हमारा नागरिकता क्या है, स्वर्ग है। हम उस स्वर्ग की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की और एक विश्वास बाट जोड़ रहे हैं, वो जो आने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह चाहा उनके लोग प्रार्थना करें कि वह राज्य इस जगत में स्थापित किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं हमारी पूर्व पिताओं ने क्या किया, उस राज्य की बात जो, और हमारे जो प्रेरित लोगों ने, परमेश्वर के दास लोगों ने, पौलुस ने जो कलीसियों को सिखाया, ये संसार हमारे लिए स्थायी नहीं है। बस कि यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह चाहा उनके लोग प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, वह राज्य जल्दी से जल्दी इस पृथ्वी पर आए। हमारा प्रतिक्रिया, हमारा प्राथमिकता क्या क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और कैसे रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। हमारा प्राथमिकता क्या है ना, वो स्वर्ग होना चाहिए। और इस राज्य में, यानी इस संसार में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य लेके आने का, क्योंकि परमेश्वर
स्वर्ग को इस पृथ्वी पर स्थापना करने के लिए जा रहे हैं। बाइबल हमें सिखाते हैं, प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते तो स्वर्ग में हम जाएंगे, परंतु स्वर्ग क्या करेगा? हम जाकर स्वर्ग परमेश्वर क्या करेगा? इस पृथ्वी जो हम देख रहे हैं, इस पाप के कारण जो श्रापित है, इसको परमेश्वर जलाकर नाश करेगा। और इस पृथ्वी पर परमेश्वर स्वर्ग में तैयार किया गया वो नया आकाश, नए पृथ्वी को हालेलुया इस पृथ्वी पर ले जाकर और यहाँ स्थापना करेंगे और यहाँ हम सदा रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यहाँ हमारा प्राथमिकता ये नहीं कि क्या हम खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे और कहाँ रहेंगे, हम कितना इस संसार में और जो इस महामारी से या इस पैंडेमिक से बचकर रहेंगे, ये ही नहीं है जीवन। हमारा प्राथमिकता क्या होना चाहिए, है ना? जो परमेश्वर के राज इस पृथ्वी पर लेके आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो इस सृष्टि के पीछे का परमेश्वर का उद्देश्य ही था, और परमेश्वर ने मुझे और आपको, इंसान को इस संसार में बनाने का पीछे का उद्देश्य ही था कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापना करे। परंतु पहला मनुष्य क्या किया? पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने उन्हें उनकी उपस्थिति से बाहर निकाला। हालेलुया। मनुष्य पाप करने के बाद भी परमेश्वर अपना योजना जो है वो त्यागा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि जो कि परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर लेके आए और इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य सदा स्थिर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु मनुष्य ने परमेश्वर की उस महान उस योजना को, उस प्लान को क्या किया है? तोड़ दिया, पाप कर दिया। परंतु परमेश्वर ने अपने प्लान को नहीं बदला। मेरे यादों एक बात को आप याद रखना, परमेश्वर चाहे देर भी हो, चाहे कितना भी बाधा भी आ जाए, कितना भी रुकावट भी आए, परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का योजना जो इस पृथ्वी पर है, जो मेरे और आपके जीवन में है, वो पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हबक्कुक कहते हैं, हबक्कुक से परमेश्वर क्या कहते हैं? चाहे विलंब भी हो, चाहे देर भी हो, परंतु परमेश्वर अपना कार्य जो निर्णय लिया है वो परमेश्वर पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य के द्वारा, पहला मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने अपना राज्य इस पृथ्वी पर स्थापना करने के लिए निर्णय लिया। उसी के अनुसार परमेश्वर ने बहुत सुंदर एदन वाटिका को बनाया और अति सुंदर हालेलुया वस्तुओं को बनाया। परंतु मनुष्य के पाप के कारण क्या हो गया है? परमेश्वर का योजना को क्या किया? पोस्टपोन करना पड़ा। परंतु परमेश्वर ने अपनी योजना को कैंसिल नहीं किया। परमेश्वर ने अपनी प्रोग्राम को क्या किया? प्लान को क्या किया है? पोस्टपोन किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह इस जगत में आने का कारण यही है, यही था कि अपना राज इस जगत में हालेलुया स्थापना करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की नित्य और हालेलुया स्वर्गीय योजना के द्वारा उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को एक कुंवारी में जन्म होने के लिए इस जगत में भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजने का उद्देश्य क्या था? कि उसके राज इस पृथ्वी पर, उसके राज मेरे और आपके जीवन में लेके, उसके राज हमारे घर में, अपने हमारे भवन में, हमारे भारत में लेके आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हालेलुया किसी बीमारियों को चंगा करने के लिए, किसी को घर बनाकर देने के लिए, या किसी लड़कियों को शादी करवाने के लिए, या मरे उनको जिलाने के लिए नहीं आया यीशु मसीह। परंतु यीशु मसीह परमेश्वर था,
इसलिए सब कुछ यीशु किया। परंतु यीशु मसीह संसार में आने का मुख्य कारण क्या था? परमेश्वर ने जो निर्णय लेकर जो योजना था इस धरती पर परमेश्वर का राज्य को स्थापना करना, मनुष्य के द्वारा इस पृथ्वी पर करना था, अगला मनुष्य के द्वारा। परंतु उन्होंने पाप करने के कारण उनके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया है? कर नहीं पाया। परमेश्वर का प्रोग्राम को परमेश्वर ने पोस्टपोन किया। परंतु काल संपूर्ण में इंग्लिश में लिखा द फुलनेस ऑफ द टाइम, द फुलनेस ऑफ द डिस्पेंसेशन, क्योंकि परमेश्वर की काल संपूर्णता में परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक कुंवारी में, एक स्त्री में, एक कुंवारी में जन्म होने के लिए भेजा, ताकि उनके द्वारा इस जगत में परमेश्वर अपनी राज्य को इस पृथ्वी पर लेके आए। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई इस जगत में शुरू किया, तुरंत अपने चेलों को बताया। हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया, जो अपनी सेवकाई शुरू करते ही तुरंत क्या है? उन्होंने राज्य की प्रचार करना शुरू किया और अपने चेलों को हालेलुया ये प्रार्थना करने के लिए सिखाया, क्योंकि रोज तुम्हारी क्या है? तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर आए। हम इस प्रार्थना रोज करना है। हालेलुया, पिता तेरे हालेलुया क्या है? हे पिता तेरे राज्य आए और इस पृथ्वी पर हाल स्थापना करे। हालेलुया, ये हमारे प्रार्थना क्या है? कि सिर्फ संडे की प्रार्थना नहीं होना चाहिए। हालेलुया, जब कभी भी यीशु मसीह अपना प्रार्थना हर चेलों को सिखाया, उस प्रार्थना का प्रारंभ भी यीशु मसीह ने कहा कि तेरे राज्य आए और तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रभु हमें कहता है हम परमेश्वर के राज्य की इस धरती पर लेकर आने के लिए प्रभु के साथ सहयोग करना है। हालेलुया, परमेश्वर के साथ में और आप क्या करना है? सहयोग करना है। क्या सहयोग करना? क्या परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर लेके आने के लिए। हालेलुया, गॉड हैव कॉल्ड अस टू वर्क विद हिम। परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या करने के लिए बुलाया है? कि हम प्रभु स्वर्ग में करेंगे, हम अपने तरफ से ऐसा नहीं, हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के साथ काम करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया गया। क्या काम करने के लिए? अपनी है ना बड़े साहब अंबानी के जैसे बड़े इंडस्ट्री बनाने के लिए, बड़े व्यापार जिस पृथ्वी पर स्थापना करने के लिए, और इसके जैसा एक उन्होंने एक अच्छा जो है जियो शुरू किया, इसके बदला में और दूसरा एक जियो शुरू करने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको इस संसार में इसलिए रखा है कि मैं और आप उनके साथ काम करें, परमेश्वर का योजना और परमेश्वर का प्लान इस पृथ्वी पर पूरा करें। वो क्या है? परमेश्वर का प्लान क्या है? परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर। हालेलुया, रोमियो के पत्र उसके 8वां अध्याय में लिखा है, क्योंकि सारे पृथ्वी प्रभु यीशु मसीह का पुत्र की आगमन के लिए क्या कर रहा है? जो तड़प रहा है, और सारे पृथ्वी उनके छुटकारा के लिए तड़प रहा है, सारे जीव जाल उनके छुटकारा के लिए तड़प रहा है, सारे प्राणी उनके छुटकारा के लिए तड़प रहा है। पाप के कारण परमेश्वर ने इस जगत को श्राप किया, उस श्राप के कारण आज क्या है? सारे सृष्टि तड़प रहा है। हालेलुया, धनवान भी, गरीब भी, अमीर भी, जो कंगाल भी, बुद्धिमान भी, निर्बुद्धि भी, वो हालेलुया अधिकारी भी, और क्या है? प्रजा भी, सब एक जैसे क्या है? परेशान है, दुखी है, व्याकुल है। क्यों? इस पृथ्वी स्थायी नहीं है, इस पृथ्वी सुरक्षित नहीं है, इस पृथ्वी क्या है? हमारा भवन नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया हमारे लिए एक स्थायी भवन तैयार किया गया है, वो स्वर्ग राज्य है। हालेलुया, वो पर यीशु मसीह का राज्य है। उस राज्य के लिए हालेलुया मुझे और आपको बुलाया गया है।
और उस राज्य में हालेलुया हम इस पृथ्वी पर ही रहते हुए ही परमेश्वर की स्वर्गीय राज्य की उस अनुभव को अनुभव कर कर परमेश्वर के साथ कार्य कर कर उस राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं और आप साधारण लोग नहीं है। We are not the ordinary people, we are extraordinary people. हम साधारण लोग नहीं हैं, हम खास लोग हैं, क्योंकि हम स्वर्ग और पृथ्वी को बना हुआ परमेश्वर के दास और दासियां हैं और उनके साथ काम करने वाला उनका कोवर्कर्स है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम भी आर, इसलिए हालेलुया ये समय कहते हैं हम आकाश और पृथ्वी को बना हुआ परमेश्वर का दास है। Praise the Lord, hallelujah. So we are the co-workers of our Lord Jesus Christ. Without cooperation and our prayer, God cannot establish or bring His kingdom on earth. हमारे सहयोगिता के बिना, हमारे प्रार्थना का बिना परमेश्वर हमारी इस अपनी राज्य इस पृथ्वी पर स्थापना नहीं कर सकता। Praise the Lord, hallelujah. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उनके साथ सहयोग करें, उनके साथ काम करें और रोज प्रार्थना करें उनका राज आए और इनका इच्छा जैसे स्वर्ग में है और पृथ्वी पर हालेलुया आए। हमारा प्राथमिकता हालेलुया क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे और कौन सा और क्या कहाँ रहेंगे ये नहीं है। हो सकता है आपके संसार में अच्छा घर नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं, हमारे लिए स्थायी घर परमेश्वर स्वर्ग में तैयार किया गया। हालेलुया। हो सकता है इस संसार में आपके लिए अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, चिंता ना करो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो मिल रहा है उसको धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है इस संसार में आपको अच्छा वस्त्र नहीं है, कोई चिंता नहीं करना, पर हालेलुया जो है उस पर तृप्त रहे और प्रभु को धन्यवाद करे। परंतु परमेश्वर हालेलुया ऐसा भोजन, ऐसा वस्त्र, ऐसा भवन हालेलुया हमको देने जा रहा है। हालेलुया उस दमन हालेलुया, इसलिए क्योंकि वो नाशमान नहीं, वो सभी नाशी को प्राप्त करने जा रहा है। हालेलुया, उस हालेलुया वो अस्थाई नहीं, वो चिराग और हमेशा के लिए हालेलुया उस भवन को, उस आशीषों को, उस भोजन को हालेलुया उस वस्त्र को परमेश्वर हमको प्रदान करने जा रहा है। हालेलुया। हम उस मुरझाने वाला, हटने वाला, पुराना जाने वाला हालेलुया पुराना होने वाला उस वस्त्र को नहीं, परमेश्वर उस महिमा का वस्त्र हालेलुया, वो स्वर्ग का दूधों का वस्त्र हालेलुया, उस तेजोमय वस्त्र, उस महिमा का वस्त्र से परमेश्वर ने क्या करेगा, हमको पहनवाने जा रहा है। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया हमारा में और हम तैयार रहना है, हम परमेश्वर के साथ काम करना है, हम तैयार, हम प्रतिदिन हम क्या करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु तेरे राज्य आए, हे पिता, हे आसमानी बाप तेरे राज्य आए। हालेलुया। हमारा प्रार्थना दिन और रात हमेशा यही होना चाहिए, तेरे राज्य आए, मेरा राज्य नहीं, मेरा भवन नहीं, मेरा घर नहीं। हालेलुया। हमें संसार में रहते समय हमें ये सब कुछ चाहिए। प्रभु बोलता है मैं इसको दूंगा। हालेलुया। पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारे वस्तु तुम्हें दिया जाएंगे। हालेलुया। प्रभु कहते हैं तुम घर के पीछे भागने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तुम खाने के पीछे भागने का जरूरत नहीं है, तुम वस्त्र के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तुम नौकरी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं क्या है, अब पढ़ लीजिए मत्ती रसूल समाचार उसके 6 का 33। इसलिए पहले तो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये 34 पद भी पढ़कर, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 32 पद में कहते हैं कौन इसकी खोज में है। 32 पद भी आप मैं थोड़ा सा इसके 32 पद करते, कौन इसकी खोज में है, क्योंकि अन्य जाति है। अन्य जाति मतलब प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं।
सच्चा जीवित परमेश्वर पर अपना भरोसा नहीं रखते हैं, उसको कहता है अन्य जाति। वो इनकी खोज में है। वो किसकी खोज में है? क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, है ना, और घर की खोज, नौकरी की खोज, खाने की खोज, अटकना। प्रभु कहते हैं तुम्हारी जरूरतों को तुम मांगने से पहले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे सब जरूरतों को तुम मांगने से पहले जानता है। इसलिए क्या है, तुम, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास पीछे आकर कहते हैं बार बार, बाइबल में हम देखते हैं, हे प्रभु मैं सब छोड़कर तेरे पीछे हो गया, हम सब छोड़कर तेरे पीछे हो गया, हमें क्या मिलेंगे? आज हमारे कई लोगों का चिंता है ना, सवाल यही है, मांग यही है, हमें क्या मिलेगा? हमारे साथ थे, उनको ये है वो है, उनके पास अपना घर बन गया, उनके बच्चे के, है ना, उनके बच्चों के शादी हो गया, उनके घर में बड़े शादी हैं, पर मैं तो आपके पीछे चल रहा हूं, मैं हे प्रभु बोलकर पीछे चल रहा हूं, हमारा क्या होगा? यीशु मसीह ने मत्ती 6 का 33 वाक्य में कहते हैं पहले मेरे राज और इसकी खोज, हालेलुया, ये सारे वस्तु तुम्हें दिया जाए। तुम इनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जरूरत क्या है? वो अपने आप तेरे पीछे, हालेलुया। अगर तुम वास्तव में, तो सचमुच उस पर विश्वास के साथ उनके पीछे हो लिया तो क्या है, तुम ये सारे वस्तु तेरे पीछे है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूका सुसमाचार उसके 22 अध्याय में पढ़ने का समय नहीं है। यीशु मसीह आखिरी में यीशु मसीह क्रूस पर जाने जा रहा है, चढ़ाने जा रहा है। इतने थोड़े समय के बाद, प्रभु भोज के बाद, यीशु मसीह आखिरी खाना सबको देने के बाद, सबके जो पाप को धोने के बाद कहते हैं मैं तुम्हारी दोस्त हूं, मैं तुम्हारी दास, तुम मेरा स्वामी नहीं है। उन सबके अपने दास होंगे, अपने चेले होंगे। पाप धोने के बाद, सबको रोटियां खिलाने के बाद यीशु मसीह पूछ रहा है तुमने सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लिया, क्या तुम्हारे लिए कोई घटी हुई? तुमने सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लिया, क्या तुम्हें कोई खट्टी होगी? चेलों ने क्या बोला? अब कितने लोगों ने पढ़ा है? मैंने कई बार पढ़ा है, है ना, अब इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि क्या कहा चेलों ने? क्या कहा? हमें किसी वस्तु की नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मेरे जीवन, ये मेरे गवाही, मैं इस बाइबल लेकर उस गुड़गांव में आया, हालेलुया, हमेशा याद रखता, हालेलुया, हमेशा याद रखता हूं। मैं मेरे पत्नी के साथ में अभी भी याद है, मेरा पत्नी भूल गया होगा, हमारे पास एक भाई और परिवार आता है, उनके साथ हमने ये सुल्तानपुर झील गया, मेरी बेटी भी है। उस समय अच्छे अमरूद इस रास्ते में रखते हैं। उस समय मेरे ख्याल से आधा किलो अमरूद 50 पैसे का मिलते हैं, 1 रुपया 1.5 रुपया होते हैं किलो, उससे ज़्यादा नहीं। मेरे मिसेस मेरे से बोल रहे हैं हमको भी ले ले, मेरे साथ जो आया था वो ले रहा था, हमने मेरे से बोल रहे हैं वो भी ले, वो ले लो, ये इधर से तोड़ आगे कहीं है। मेरे पास 50 पैसा भी नहीं था, मैं ऐसे, मेरे पास 50 पैसा उस समय अमरूद लेने के लिए है नहीं था। कई अवसर आए, परंतु परमेश्वर, हालेलुया, ईमानदार, विश्वास करें, हालेलुया, हालेलुया। आज हालेलुया हम यीशु के साथ चला, यीशु के साथ चलने के कारण परमेश्वर आज मैं कह सकता हूँ मुझे कोई, हालेलुया, हालेलुया। चेलों से यीशु मसीह पूछता है तुमने सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लिया, तुम्हें क्या कोई घटी हुआ? सारे चेले एक आवाज से एक साथ उत्तर दिया, हमें किसी बात की कमी नहीं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, मैं यीशु के पीछे चला, मेरे जीवन में किसी वस्तु की घटी नहीं।
हालेलुया। अगर आप यीशु के साथ चलो, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, किसी वस्तु की कमी नहीं। परंतु हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य हालेलुया पैसा हड़पना और इस संसार में कुछ ना कुछ करने के लिए, हालेलुया कुछ बनने के लिए नहीं। जब तक परमेश्वर आपको कुछ नहीं बनाएगा तब तक आप कुछ नहीं बन सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जब तक यहोवा घर ना बनाए, जब तक यहोवा अपना घर और नगर की रक्षा ना करे, हालेलुया। मैं आज सुबह मेरे भांजी को मैं केरला भेजने के लिए उनका लंच ले, उनके खाना, उनके ट्रेन में आजकल खाना नहीं मिलता, उनको छोड़ने के लिए 7 बजे गया उधर। उनको वो मुझे मिलने के लिए कुछ नर्सेस और कुछ डॉक्टर्स भी आए, उनके साथ कुछ फार्मेसी के, वो फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट हुआ था वो डॉक्टर्स कहते हैं, वो लोग भी आए, कुछ सारे वो सारे वर्कर मुझे मिलने के लिए आया, वो उनके लिए खा। तो मैं उसी रोड में ये जो है मेडिसिटी के, मैंने उनके लिए प्रेयर किया। मैं प्रेयर करते समय मैंने उनको सबको, मैं बीच में आके बोल कर देख रहा था। उस डॉक्टर्स थे, फार्मासिस्ट हैं, नर्सेस हैं, हमारे देश की सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर सब लोग जो बड़े है ना सुरक्षित समझकर जाते हैं, है ना, उनसे इलाज करवा रहे हैं। क्योंकि मैंने उनके चेहरों में देखा, सब घबरा हुए देखा, डरते हुए देखा। जब मैं प्रेयर कर रहे थे, उनकी आंख से आंसू आ रहे थे। हालेलुया हालेलुया। आज इस संसार में कुछ लोग कुछ बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं नर्स हूँ, मैं ये हूँ। आज हालेलुया, जब तक यहोवा घर ना बनाए, बनाने वाले जब तक यहोवा हमारा रक्षा ना करेगा, हालेलुया, आप कितना भी मास्क पहन लो, कितना भी सैनिटाइजेशन करो, कितना भी नहा लो, कितना भी बार, कितना भी डेटॉल के अंदर धो लो। मैं ऐसे लोगों को जानता है, वो बोलते हैं मैं घर से बाहर नहीं निकला, परंतु मैं कोरोना है ना, मैं उससे पीड़ित हो गया। कुछ लोग क्या है, कभी घर से बाहर नहीं निकला, वो बड़े कोरोना आकर वो मर गया। Praise the Lord, हालेलुया। मैंने बोला बहन, मैंने उस सिस्टर से, उन लोगों से बोला, जब से कोरोना आया उससे पहले भी मैं सुबह घर से निकलता हूँ, मैं सब जगह जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, सबसे मिलता हूँ, सब कुछ है, परंतु प्रभु मुझे रक्षा कर। हमारा चर्च भी कभी बंद नहीं हुआ। हर संडे हमारा कोई चर्च बंद हो गया हमारे पास। जब बड़ा भयंकर जो कोरोना की जो है, जो बहुत भयान, बहुत डर सबके अंदर था, तभी भी हम लोग इधर इकट्ठा होते थे। हालेलुया, यहोवा हालेलुया हमारा रक्षक है, वो हमारी सुरक्षक है, वो हमको संभालना है। हालेलुया। यहाँ क्या है, फर्स्ट हमारा ड्यूटी, फर्स्ट मैन हैज नॉट कोऑपरेटेड, सो गॉड हैज पोस्टपोन्ड हिज प्लान। पहला मनुष्य परमेश्वर के साथ सहयोग नहीं कर पाया, इसलिए परमेश्वर ने अपनी योजना को क्या है, आगे बढ़ा दिया। परंतु जो हालेलुया, परंतु क्या है, सो जीसस इन हिज टीचिंग द प्रेयर टू हिज डिसाइपल, यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा में चेलों को सिखाया। He asked to pray, let your kingdom come as it is in heaven। उन्होंने ये कहा, उनसे बोला, तुम प्रार्थना किया करो। मत्ती सुसमाचार उसके 6वां अध्याय, उनका 10वां अध्याय आयत में हम देख सकते हैं यीशु मसीह क्योंकि अपने प्रार्थना के भी जो प्रारंभ में कहता है, तुम ऐसा प्रार्थना करो, देव आसमानी बाप, तेरे राज्य आए, let your kingdom come, hallelujah। He asked to pray, let your kingdom come as it is in heaven, hallelujah। We may pray every Sunday to God, bring the kingdom of heaven। हम हर संडे प्रार्थना करता है, हे प्रभु तेरे राज इस पृथ्वी पर लेके आए। परंतु कभी कभी वे ताजुब हो जाते हैं, एकदम अचंभित हो जाते हैं, है ना, हम मानते नहीं। हम लोग क्या है, आजकल मेरे ख्याल से लोगों के अंदर तो थोड़ा सा अगर बोले तेरे राज आएंगे तो तैयार, परंतु आज से 2-3 महीने से पहले अगर किसी से बोलेंगे तो क्या होता है, सुनने के तैयार। प्रभु थोड़ा सा हम क्या करने, एंजॉय करने दो, ये संसार अभी हमारे लिए बहुत कुछ करना है। कई जवानों से, अरे मैं एक यहाँ लाइफ से कैसे एक
हमारे भाई राम प्रवेश को उनकी पत्नी उनके बच्चे उधर ही उसी हॉस्पिटल में, क्या नाम है उस हॉस्पिटल, आजकल तो इसी रोड पर है, क्या नाम है उस हॉस्पिटल? लाइफ केयर है ना, हाँ लाइफ केयर हॉस्पिटल। तब मैं उनसे थोड़ा देर बैठ के बात किया, तो डॉक्टर मेरे को अभी भी उसकी जो बात मेरे को बोल रहे हैं, वो डॉक्टर मेरे से बोल रहा है, अब जानते हो मैं तो अभी बहुत जवान हूँ, मेरे को तो बहुत कुछ करना है, मेरे को बहुत कुछ करना है, क्योंकि आज लोगों के मन के जवानों के अंदर बोलते हैं हम तो बहुत शुरू हमारे पूरे लाइफ आगे हैं, हमारे पास हम तो बहुत कुछ, आप तो क्या किया, आपने क्या किया? कई जवान लड़के लोग क्या हो गया है, अपने आप को लड़कियां क्या हो जाते हैं, एकदम पूरी जिंदगी में उनके माँ बाप कमा कर क्या है एक छोटा सा एक डीडीए क्या है एक छोटा सा एक फ्लैट ले पाए, परंतु उनकी जो स्टार्टिंग में कितना था 80,000 1 लाख 1.5 लाख का सैलरी था, इसलिए ऐसा माँ बाप के सामने आकर ऐसा बोलता था कि है? अब तो देखो स्टार्टिंग इतना लेते तो हम कहां पहुंच सकता है। आज ऐसे बोलने वाले लोग सब क्या हो गया है, सब लोग क्या है, आज सबकी मुंह बंद हो गया, सब फैक्ट्री, सारे ऑफिस, सब कुछ बंद हो रहे हैं। इसलिए मेरा वी में प्रे, हमने इसलिए कहा है, हम ऐसे वंडर होता था कि हम लोग प्रार्थना करता था तो के समय हम बोलता था हे आसमानी बाप तेरे राज्य आए, परंतु कभी भी हमारे दिल से नहीं चाहता कि ये परमेश्वर का राज इस पर, हम कभी चाहता नहीं था कि परमेश्वर का राज्य जल्दी आए, तब आए जब हम बूढ़े हो जाए, तब वो सारे बच्चों को शादी वगैरह करवा कर तब तेरे राज्य आए। हम कभी भी ये नहीं चाहता था कि एकदम परमेश्वर का राज अभी आ जाए, क्योंकि परमेश्वर का प्रार्थना, परमेश्वर मसीह ने हमें जो प्रार्थना सिखाया, क्योंकि कहा तुम अभी आ जाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हालेलुया जब उनकी इच्छा के हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, द किंगडम डिमांड क्या है, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे विचार नहीं है, परमेश्वर का विचार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करना है, हमें समर्पण करना है। The kingdom demands the submission of my will and my heart and my life. परमेश्वर क्या, परमेश्वर का राज्य क्या क्या मांगता है, समर्पण मांगता है, हमारे हृदय, हमारा इच्छा, हमारे पूरे जीवन का समर्पण चाहता है। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सब कुछ होने दो, इसके बाद तेरे राज्य आए, ऐसा नहीं, तेरे राज्य अभी आए, हालेलुया, आज आए, इसी निमिष में आए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम हमारे प्रभु के राज्य अभी आएगा तो उसमें प्रवेश होने के लिए, उनके साथ राज्य करने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। हम कई लोगों का मन में था, लो प्रभु हम थोड़े समय क्या है एंजॉय करने दो, हालेलुया, नहीं, हमारा इच्छा जब हमारे प्रार्थना सिर्फ वो इधर से नहीं होना चाहिए, हमारा प्रार्थना कहाँ से आना चाहिए, हमारे हृदय अंदर से होना चाहिए। इसलिए किंगडम डिमांड्स, परमेश्वर का राज्य क्या मांगते हैं, हमारी समर्पण मांगते हैं, किसकी, हमारा हृदय, हमारा इच्छा, हमारे पूरे जीवन की समर्पण चाहते हैं। इन द किंगडम ऑफ गॉड वी सबमिट आवर विल्स टू विल ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में हमारी इच्छा परमेश्वर के इच्छा के अनुसार इच्छा में समर्पण करना है, हालेलुया। फिर जब परमेश्वर के राज्य में हमारा कोई इच्छा नहीं है, वहां कोई मुझे अभी है ना जो एक कप जो अच्छे से नेस्कॉफी चाहिए, वहां कोई मेरा कोई नेस्कॉफी का डिमांड नहीं, वहां परमेश्वर का राज्य में क्या है वो हम अपनाना है, मेरा अपना कोई स्वार्थ इच्छा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का राज्य में सब कुछ है, हालेलुया, सब कुछ है, परंतु वहां किसी को अपना व्यक्तिगत इच्छा नहीं है।
इसलिए हालेलुया, अगर परमेश्वर का राज इस धरती पर आने के लिए अगर आप प्रार्थना करेंगे तो हालेलुया, आपका इच्छा, आपका हृदय, आपका जीवन, आपका सब कुछ प्रभु के लिए क्या है, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के राज्य के सामने समर्पण करना चाहिए। हालेलुया। तब क्या होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य में क्या मांगता है, हमारा इच्छा परमेश्वर की इच्छा में मिलना चाहिए। हालेलुया। मतलब क्योंकि जैसा यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला ने क्या बोला, जो क्या बोला, मैं तो गढ़ना है तो बढ़ना है। हालेलुया। वहां क्या होना चाहिए, क्या है, परमेश्वर के राज्य में हम नहीं है, क्योंकि मैं नहीं हूं, वहां प्रभु है। हालेलुया। सब कुछ क्या है, प्रभु है। मैं, हालेलुया, हम ये पद नहीं है, वहां प्रभु है। हालेलुया। जब हालेलुया मैं वहां हट जाएगा, वहां प्रभु आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में इस प्रकार की समर्पण प्रभु चाहता है। बट वी ऑफन लर्न दैट गॉड्स वेज आर नॉट आवर वेज। वी नॉर्मली थिंक ओनली आवरसेल्फ। हमारी समय क्या है, हम अपने बारे में सोचता है और हमारी सफलता को चाहता है, हमारी सुरक्षा को चाहता है, हमारी सिक्योरिटी को चाहते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट को चाहते हैं, हमारे कंफर्ट, हमारे जो है, जो हमारी सुरक्षा, जो कंफर्ट को हम चाहता है, और हमारे क्या है, लक्ष्य को चाहते हैं। We normally think only, हम क्या है, हमेशा उसको हम सोचता है, what we think only for ourselves, our success, our safety, our security, our investment, our comfort and our luxury। और इसके बारे में सोचता है, हम लोग ऐसा सोचता है कि जो परमेश्वर का राज्य है, जो हम जो आज जो हमारी जो सेफ्टी या सिक्योरिटी और जो सफलता, ये सब कुछ है, इसलिए एक बहुत अच्छा स्थान है। इसलिए जैसे प्रमोशन होकर हम लोग एक अच्छा 72 स्थान में जा रहे, ऐसे हम लोग सोचता है, वास्तव में है। परंतु हालेलुया, हम ऐसा मत सोचना कि हमारी संसार की जो यहाँ की हमारी सोच, हमारी इच्छा, हमारी जो जीवन, हालेलुया, जो हम यहाँ सोच रहा है, वो वहाँ उस सोच के साथ परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम ये क्या है, हम इस स्वर्ग के बारे में जब हम गाते हैं, जब परमेश्वर के राज्य में हम गाते हैं, हम लोग एकदम सोचता है कि एक अच्छा बहुत अच्छा वहाँ है ना, जो कोई है ना, कोई भूखी नहीं, कोई प्यास नहीं, वहाँ कोई आंसू नहीं, वहाँ कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, तो को नहीं चाहता, को नहीं चाहता, को नहीं चाहता, सब लोग चाहता है। परंतु तो है वास्तव में, परंतु क्या है, हम ऐसा एक राज्य को प्राप्त करने के लिए जो है, हम जो क्या कहते हैं, इस संसार में हर प्रकार की सुख को है, उससे एक 72 प्राप्त करने के लिए जो हम क्या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, एक 72 लाइफ को, 72 जो है सफलता को, एक 72 सुरक्षा को, एक 72 जो है, जो हमने क्या है, एंजॉयमेंट को, जो आनंद को, खुशी को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह को ग्रहण किया है। इसके बदले अगर ऐसा है तो क्या है, वहां स्वार्थता, वहां क्या है, जो ग्रीड है, ग्रीड का मतलब हिंदी में क्या है, लालच है। क्योंकि हम परमेश्वर की राज्य की जो हम 72 पाने के लिए, अधिक पाने के लिए, अब है ना, जब बहुत सारे बटोरने के लिए हम लालच करता है, लालच होना चाहिए, परंतु यहाँ क्या है, समर्पण की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी यहाँ की जो सोच, जो मुझे 72 चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, ऐसा सोच वहां क्या करना है, क्रूस के नीचे रखना है। इसीलिए यहां कहते हैं, जो द किंगडम डिमांड्स द सबमिशन ऑफ माय विल, माय हार्ट एंड माय लाइफ। मेरी हमारी इच्छा, हमारे हृदय और हमारे जीवन है ना की समर्पण चाहता है।
हालेलुया। स्वर्ग का राज्य, हालेलुया, हमें ये प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम जा रहे एक 72 जगह ऐसे सोचकर नहीं, हम प्रभु के यीशु, क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों को अपने साथ बुलाया, क्योंकि और चेले लोग कहे चलो हम मेरे साथ जाओ, क्योंकि वो कई है ना वहाँ मेरे चेले में, क्योंकि और चेले लोग बोलते हैं हम तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हैं। हम यीशु के साथ कष्ट उठाने के लिए तैयार होना चाहिए, यीशु के अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार होना चाहिए, और हमारे अपनी जो जीवन में जो आने वाला निंदा सब कुछ सहने के लिए तैयार होना चाहिए। परमेश्वर का राज्य जो चाहे किसी भी प्रकार का हो उसको अपनाने के लिए तैयार होना चाहिए। ये सारे प्रकार की एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा हमारे अंदर रखने के कारण है, क्योंकि हम थोड़ी सी दिन बाद, थोड़ी सी हफ्ते के बाद, थोड़ी सी महीने के बाद या थोड़ी सी साल के बाद हम क्या है मसीह यीशु में क्या हो जाता है, हमारा चलना बंद हो जाता है, हम निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, यीशु को छोड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर सारे क्या है एक 72 राज्य, 72 सुरक्षा, 72 आनंद, 72 सेफ्टी, 72 जो है खुशियां, ये सब कुछ पाने के पीछे हम यीशु को अपनाया, हम चलते चलते तो कहीं भी नहीं मिलता। लोग ढूंढ कर देख रहा है, दूर तक देख रहा है, कुछ भी नहीं मिलता है। ये यूदा इस्करियोत की समस्या क्या है? यूदा इस्करियोत सारे चेला यीशु मसीह के पीछे मुख्य 12 चेले लोग थे, उसमें से जो बाद इस्करियोत भी यीशु मसीह का चेला बनकर उनके साथ तक है ना यीशु के क्रूस पर चढ़ाने तक भी चला, और चलते चलते उन्होंने उनकी जो सुयोग, उनके अंदर की इच्छा था क्या था, मुझे एक अच्छा एक बात तक फ्यूचर भविष्य मिले, क्योंकि उनका मन के अंदर ऐसा भरा हुआ जो ग्रीड था, लालच था, क्या था कि यीशु वास्तव में राजा बन जाए तो मुझे जरूर वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि यीशु मसीह की जो है सारे खजाना जो है पैसा की जो थोड़ी थैली किसके हाथ में था, है ना, क्योंकि उनके बीच में अच्छा थोड़ा बहुत अच्छा पढ़े लिखे आदमी तो सिर्फ यूदा इस्करियोत एक क्रांतिकारी था, इसलिए वो यीशु मसीह ने उनको सौंप दिया, परंतु यीशु मसीह को जानता है चोर है, ये चोरी करता था, फिर भी यीशु उनको साथ रखा। तो इनकी इच्छा था कि मुझे कुछ 72 मिले, परंतु वो चलते चलते 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 3.5 साल हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। यीशु को बहुत अवसर मिला उनको राजा बनने का, जब यीशु मसीह 5 रोटी से 5000 पुरुष अकेला खिलाया, सारे लोग यीशु को राजा बनाने के लिए तैयार हो गया। यूदा इस्करियोत क्या किया, एकदम क्या है, हम जीसस का एक पिक्चर देखते तो, फिल्म देखते तो एक मुकुट बनाकर एकदम यीशु के पास आ गया, सर पर रखना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत उनका शॉर्टकट था, परंतु क्या हो गया, वहां ऐसे लिखा है यीशु मसीह इनके बीचों में से क्या हो गया है, छिप कर आ गया। जो है ना सुसमाचार 6वां अध्याय पढ़ेगा तो वहां देखता है यीशु मसीह क्या हो गया है, 5वां अध्याय मेरे ख्याल से वहां आ गया, ऐसा क्या है, छिप के यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह का हालेलुया का राज इस संसारिक नहीं था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मतलब हमारी संसारिक हालेलुया बातों को इस आत्मिक बात में, हमारी ये संसारिक सोच को स्वर्गीय बात में, परमेश्वर के राज्य की बात के साथ क्या है मिलाना नहीं चाहिए। हम जो यहाँ की जो सिक्योरिटी, यहाँ की सेफ्टी, यहाँ की एंजॉयमेंट, यहाँ की आनंद, यहाँ का खाना पीना कपड़ा, ये सब कुछ में क्योंकि और स्वर्ग की बात के साथ हम तुलना नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर हालेलुया किसी भी पास्टर, किसी भी परमेश्वर का प्रचारक हालेलुया ऐसा सिखाए तो गलत सिखा रहा है। हालेलुया, याद रखना, हमें कभी भी हमारे अंदर ऐसा हमारी जो जैसा जो स्वर्ग जो पृथ्वी पर है वैसे हम लोग आज जो है ये जो ऐसा ही होगा स्वर्ग में, ऐसा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने जो सिखाया, तेरे राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में है वो वैसा पृथ्वी पर आए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आज जो कुछ हैं जो उनकी सब कुछ से एक बहत्तर, एक बिल्कुल एक सुरक्षित एक संसार में हम प्रवेश करेंगे। ऑफ कोर्स वहाँ सुरक्षिता है, वहाँ सेफ्टी है, वहाँ सब कुछ है, परंतु आज के हमारे पास है उनके जरा सा भी हम तुलना नहीं करना चाहिए। हालेलुया। अगर ऐसा तुलन करने कर दिया गया तो यूदा इस्करियोत का पास जो हुआ है उस आशा हमारे साथ होगी। आखिरी में क्या है, यीशु मसीह को पकड़वाया। आखिरी में सोचा मैं इतने साल चला इनके पीछे तो कुछ नहीं मिला। आखिरी में इनके है ना हाथ में थोड़ा कितना 30 चांदी का टुकड़ा मिल रहा, वो तो आसान। उसने बोला कम से कम तो ये मिल रहा है तो मिलने दो। वो लेकर क्या किया, यीशु मसीह को पकड़वाया। परंतु कुछ काम आ गया, कुछ काम आ गया। उन्होंने क्या है उनके हाथ में रखने के बाद हाथ हिलना शुरू हो गया। हालेलुया। वो घर में जाकर बिल्कुल अलमारी के अंदर ऐसे छुपा दिया। थोड़े बार के बाद इसके बाद आकर क्या देखना शुरू किया, फिर आकर देखना शुरू किया। क्या हो गया, आखिरी में क्या हो गया, उनके घर के अंदर शांति नहीं है। उन्होंने हाथ में उठा लिया, फिर उसकी ओर देखना शुरू। एकदम यीशु मसीह का चेहरा उनके सामने आ गया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हुए वो रूप उनके मन में आ गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, कौन है, कौन है, कौन है। उन्होंने भागा। कहाँ भागा, वहां याजकों के पास भागा जिन्होंने उनको 30 टुकड़ी चांदी के टुकड़ा दिया। उनके हाथ में पास भागा, उनको बोला ये तो खून है, ले लो ले लो, मेरे हाथ में मैं ले लूंगा, मुझे क्या है ये खून है। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, हम नहीं छूंगा, ये खून की पैसा है, हम नहीं छूंगा, हम नहीं छूंगा। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऐसा फेंक दिया। उन्होंने उठाकर उसको क्या किया है और फेंक दिया। कोई भी उनके ऊपर हाथ नहीं रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे यहाँ जो हालेलुया हम जो प्राप्त करने के लिए भाग रहा है, हम दौड़ रहा है, हम उसको क्या है आखिरी में ये संसार जो हमको देने जा रहा है वही चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो आज बहुत लोग परमेश्वर के राज्य के मतलब का जो खाना पीना कपड़ा जो मौज है ना ये सब कुछ है जो मुसलमान लोग सिखाता है खोलकर, वो नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का राज खाने और पीने की चीज नहीं है। हालेलुया। इस संसार की किसी वस्तु के साथ स्वर्ग के राज्य को तुलन नहीं कर सकता है। हालेलुया। और तुलन किया गया इस वजह से आज हालेलुया मेरे भाई बहन लोग हालेलुया 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद प्रभु में आने के बाद तंग रहे, घबरा रहे एकदम, क्या मुझे आगे जाना है और नहीं। बहुत सारे लोग हालेलुया जो बंद कर पीछे जा रहा है क्योंकि उनका हालेलुया उद्देश्य है। मेरे आज जो हालेलुया में कहना था, द किंगडम डिमांड्स द सबमिशन ऑफ माय विल, माय हार्ट एंड माय लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य हालेलुया क्या मांगता है, हमारा इच्छा, हमारा हृदय, हमारे जीवन को मांगता है। हालेलुया। We are to the kingdom of God. We submit our wills to the will of God. परमेश्वर के राज्य में हमारी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ क्या कर रहा है, समर्पण कर रहा है। हालेलुया। सो हमारा जो है हमारे जो मन का नॉर्मली थिंक ओनली हम अपने बारे में सोचना, हमारे सफलता के बारे में सोचना, हमारे सेफ्टी के बारे में सोचना, हमारे सिक्योरिटी के बारे में सोचना, हमारे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना, हमारे कंफर्ट के बारे में सोचना, हमारे लग्जरी के बारे में सोचना। हालेलुया। स्वर्ग राज्य के लिए बिल्कुल ऑपोजिट है। हालेलुया। The kingdom of God is life transformed into accord with the will and the purpose of the living God. Hallelujah. The kingdom of God is the life that transformed into according with the will of God. परमेश्वर का राज्य वो बिल्कुल हालेलुया क्योंकि उनकी इच्छा और उनकी हित के अनुसार जो बदला हुआ जीवन है। Praise the Lord, हालेलुया। आखिरी में एक आयत को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 11:15 पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में
इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। यस, हालेलुया। स्वर्गदूत कौन से तुरही फूका? सातवीं तुरही फूका। क्या आ गया? स्वर्ग से आवाज आ गया, अभी आवाज इस राज पृथ्वी का राज उसकी पुत्र मसीह का हो गया है, उसके मसीह के वश में हो गया, उसकी मसीह का हो गया है, इसलिए वो युगायुग राज्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह उस राज्य में युगायुग राज्य करने के लिए जा रहा है। मेरे आजो, यीशु मसीह हालेलुया अपने चेलों को ये प्रार्थना करने के लिए सिखाया और उनको समझाया, तुम प्रार्थना किया करो, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर आए। हालेलुया। मेरे और आपकी हालेलुया प्रति परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के साथ सहयोग कर जल्दी से जल्दी इस पृथ्वी पर परमेश्वर को राज्य को लेके आया है। हालेलुया। क्योंकि हमने प्रकाशित वाक्य उसकी 11:15 में हालेलुया परमेश्वर के दास यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला वो दर्शन में देख रहा है, आखिरी में हालेलुया इस धरती परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का, उनके मसीह का वश में हो गया है। तो इस धरती को सदा के लिए युगायुग राज करने जा रहा है। हालेलुया। उस राज्य में के लिए हालेलुया उस राज्य इस पृथ्वी पर जल्दी से आने के लिए हालेलुया मैं और आप प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, मैं और काम करने वाला होना चाहिए, मैं और आप प्रयत्न करने वाला होना चाहिए। और मेरे और आपके उद्देश्य हालेलुया मुझे जो यहाँ रहेंगे तो कोरोना हो जाएंगे, वहाँ जाए तो कोरोना नहीं आएगा, वहाँ आ जाएगा तो मैं मेहनत करना पड़ता है, वहाँ जाके मेरे को मेहनत करना नहीं पड़ेगा। और मैं यहाँ रहेंगे तो मुझे क्या है कई प्रकार की जो संकट और क्लेश, कभी कभी नौकरी छूट जाएगा, ये सब कुछ होंगे, वहाँ जाएगा तो मुझे कोई इसकी चिंता नहीं है। ऐसा सोच करने कर एक राज्य को अपनाने के लिए कोशिश मत करना। ये आपको यहूदा इस्करिया के जैसे हालेलुया छाल में फंसा देंगे। ऐसे हालेलुया आज बहुत सारे मसीह लोग चलकर थक गया है, परंतु हमारे उस पूर्वजों ने हालेलुया उन्होंने क्या किया, हमारे पूर्व पिता लोगों ने जैसा गया, उन्होंने हालेलुया पीछे जाने का कई अवसर थे परंतु कभी पीछे नहीं गया। उन्होंने आशा किया परंतु उनके जीवन में कभी पाया नहीं। क्या लिखा है? आशा किया गया, कोई चीज उनको देखा ही भी नहीं, दूर तक भी देख नहीं पाया। फिर भी हालेलुया संसार में इस परदेशी और मुसाफिर बनकर हालेलुया अपने आप को हालेलुया गिनकर इस पृथ्वी पर रहा। उस चिराग हालेलुया उस स्थायी नगर की खोज में रहा जिसकी सृजनहार हालेलुया और बनाने वाला और सृजनहार प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया उसकी ओर हाथ छोड़कर रहा। इसलिए उसके लिए हालेलुया हम प्रार्थना करना चाहिए, उसके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, हालेलुया हम काम करना चाहिए। हमारा प्रार्थना यीशु मसीह का राज्य आने के लिए होना चाहिए, हमारा काम यीशु मसीह का राज्य इस पृथ्वी पर लेके आने के लिए होना चाहिए। जीवन में हालेलुया हमें कुछ मिले या ना मिले, यीशु मसीह के चेले लोग हालेलुया उसको इस संसार में कुछ नहीं मिला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के बारे में हम पढ़ते तो मैं प्रभु ईश्वर के वचन में उनके पड़ोसी लोग आकर उनके जन्म के बारे में सुनने के बाद उनके जो है जब जन्म लिए स्वर्गदूत आ गया, बड़े बड़े चमत्कार हो गया, उनके बाप गूंगा हो गया, जब वो जन्म होते ही उनका नाम लिखते ही वो बोलना शुरू हो गया। ये सब कुछ देखकर सब लोग बोला ये तो बड़ा महान बनेंगे, ये बहुत बड़ा हीरो बनेंगे। क्या इस संसार में कोई हीरो बना हो? क्या हीरो बना? क्या हो गया? कैसा मुंह था उसका? एक लड़की की कहने पर क्या किया है, इनका सर काट कर नाचने वालों के सामने खड़ा। इतनी इस संसार में देख लो सब लोग बोला, इसकी जन्म को देखकर कहा ये महान होंगे। देख लो मेरे आज जो मैं कहना चाहता हूं, इस संसार क्या महानता को देखता है, वो नहीं है परमेश्वर देखता।
हालेलुया, हालेलुया। इस संसार की महानता नहीं है परमेश्वर के महानता हमारी, इसलिए परमेश्वर कहता मेरे विचार नहीं है तुम्हारा विचार। अभी तक हम उसी स्टैंडर्ड में नहीं आया है। परमेश्वर का राज, परमेश्वर का राज, हालेलुया, हम जैसे सोचने से, हम समझने से बहुत बड़े अलग है। हालेलुया। हम जो महान समझता है, हम जो धनी समझता है, हम जो सोच रहे हैं यही वो नहीं है। इसलिए हालेलुया, हम यीशु के पीछे चलने के लिए निकल आए, हम उससे पीछे चले। इस संसार की महानता नहीं है महान, इस संसार की स्थानमान नहीं है स्थानमान। हालेलुया, यीशु मसीह के, इसलिए पौलुस का सचमुच मसीह जीवन बिताना चाहता है इस संसार में सदाए जा। हालेलुया, टुकड़ा टुकड़ा काटा गया, आरी से काटा गया। हालेलुया, ये संसार उनके लिए कुछ नहीं दिया, परंतु हालेलुया मेरे याद हो, मुझे मालूम नहीं वो स्वर्ग में क्या होगा, कैसा होगा, परंतु यीशु मसीह ने आपको प्रॉमिस किया गया है वहां के लिए। हालेलुया, उस अस्थाई नगर की बाट जोकर है। हमारी दिन रात की प्रार्थना यही होना चाहिए, ये आसमानी बात तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर आए। आइए हम प्रार्थना करें, हम सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करें। ओरी खरा लबा शंबरा लबा लबा शंबरा, ओरी खरा लबा शंबरा लबा लबा शंबरा। आइए हम अपने हाथों को बढ़ाएं, अपने हाथों को बढ़ाएं, हम प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, यस हालेलुया। सिर्फ हालेलुया थोड़े लोग, हमारे चर्च में अकेला सैकड़ों लोग हैं, पर तो हम कुछ लोगों को अवसर देना। आज इस वचन हमने सुना है, इस वचन के अनुसार हमें सब परमेश्वर के राज सबसे पहले मेरे जीवन में आने, मेरे परिवार में आने, हालेलुया, मेरा इच्छा, मेरा हृदय, मेरा जीवन उनकी ओर समर्पण करने के लिए हालेलुया हम तैयार हैं। हम प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हम प्रार्थना करें इस समय। हालेलुया, शाजी आगे आकर प्रार्थना में अगुवाई करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जैसे शाजी आगे आकर प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। ओ हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु जी, उस राज्य के लिए प्रभु जी हम इंतजार करने पाए, प्रभु जी
स्वर्गीय मर्जी को हालेलुया अनुसार हमारे हालेलुया जीवन हम समर्पण कर ये संसार की महानदा, ये संसार की स्थानमान के साथ स्वर्गीय स्थानमान और संसार की अब स्वर्गीय महानदा को हम कभी भी तुलन करना न दे प्रभु जी हालेलुया। हम ऐसे कोई किस चीज जो अच्छी चीज पाने के लिए हम उसकी भागने के लिए नहीं, और परमेश्वर ने जो कहा है हमने कभी देखा नहीं है, फिर भी हालेलुया विश्वास के साथ प्रभु क्यों हमें क्या देने के लिए जा रहा है उसको पाने के लिए प्रभु हालेलुया हम चलने के लिए सहायता प्रभु। आज आपके वचन से हमने सीखा, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया और हमसे मांगा कि हम न्याय प्रार्थना किया करो, यीशु का राज्य परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए और परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापना हो जाए। प्रभु जी वो हम हमेशा प्रार्थना करने वाला, वो हमेशा उसके चाहने वाला, उसी के लिए किसी भी दाम चुकाने के लिए तैयार होने वाला, हमारे दिल दिमाग और हमारे हृदय उसी के लिए समर्पण करने के लिए प्रभु करने वाला बनने के लिए प्रभु में सहायता हम हालेलुया। उसको पाने के लिए हम किसी के साथ संसार की और दुनिया के किसी के साथ समझौता करने के लिए करने वाला ना बने। Lord, do not allow us to compromise anything of this world to achieve that's the heavenly things, Lord, to bring down the kingdom of God on this earth. Lord, bless everyone, Lord. Bless, Lord. Thank Lord that you have opened our heart and mind and eyes. आपने हमारा हृदय और मन और आंखों को खोले, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आज हर एक को छू लीजिए प्रभु। यस हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से प्रभु जी तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा मेरे और हमारे प्रिय लोगों के जीवन में, हमारे गुड़गांव में, हमारे हरियाणा में, हमारे भारत में, हमारे पूरे विश्व पर आने के लिए प्रार्थना। वो जैसा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है उस पूरे पृथ्वी पर आदर महिमा सब कुछ आपको दे यीशु के नाम से मांगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ तमाम जगत के मसीह यीशु के संत लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती है। जोर से बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह आप जल्दी आ, तेरे राज्य। God bless you. God bless you.